है आपके अपने चैनल WIR स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में, जो लगभग सभी एग्ज़ाम में आते हैं और यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये अपनी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, निम्न में से कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? तो हरमन गोल्लेरिथ, चार्ल्स बेबेज, या बेल्स पास्कल, या जोसेफ जैकोब। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज है, जो इन्हें कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन, कंप्यूटर के विकास में अधिकांश योगदान किसका है? तो बताइए हरमन गोल्लेरिथ, या चार्ल्स बेबेज का, या सेबेल्स पास्कल का, या वॉन न्यूमन का। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर वो है वॉन न्यूमन का है, जो अधिकांश योगदान है कंप्यूटर के विकास में। तो चलिए आगे चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर तीसरा क्वेश्चन, प्रथम अंक के कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में अधिकांश योगदान है वो किसका है? हरमन गोल्लेरिथ, चार्ल्स बेबेज, या वेल्स पास्कल, या विलियम बुरोज। तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है चार्ल्स बेबेज। तो आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर चौथा क्वेश्चन, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज है वो कब हुई थी? 1946 में, 1950 में, 1960 में, या 1965 में। तो चलिए बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है 1946 में है, जो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की है जो खोज हुई थी। तो चलिए आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर पांचवा क्वेश्चन, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है तो क्या कहलाती है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर, या ह्यूस्टन। तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है हार्डवेयर। आगे चलते हैं छठे क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर छठा क्वेश्चन, कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित सामग्री को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्क, या फर्मवेयर। तो चलिए बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है सॉफ्टवेयर कहा जाता है इनको। तो चलिए आगे चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर सातवां क्वेश्चन, कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहलाता है तो क्या कहलाता है? प्रिंटर, या कुंजी पटल, या CPU, या हार्ड डिस्क। तो चलिए बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है CPU है, जो इसे कंप्यूटर का नियंत्रण भाग कहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर आठवां क्वेश्चन, वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सा है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? रैम, डेटा इनपुट, या CPU, या ALU। तो बताइए जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है CPU है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यह आपकी स्क्रीन पर नौवां क्वेश्चन, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो कौन सा है? CPU, कीबोर्ड, डिस्क, या प्रिंटर। तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है CPU। ये कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर 10वां क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है वो क्या कहलाता है? डिस्क, चिप, मेमोरी कार्ड, या पेन ड्राइव। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर वो है चिप। आगे चलते हैं 11वें क्वेश्चन पर। यह आपकी स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन है, जो CD को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किसी नाम से जाना जाता है तो किस नाम से जाना जाता है? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से, या प्रोजेक्ट डिस्क के नाम से, या ऑब्जेक्ट डिस्क के नाम से, या
इनमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्टिकल डिस्क के नाम से इसको जाना जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं 12वें क्वेश्चन पर, या आपकी स्क्रीन पर 12वां क्वेश्चन। बिल गेट्स ने किसकी सहायता से माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना की? पॉल एलन या रिचर्ड स्मिथ या रॉबसन वाल्टन या माइकेल एलन? तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है पॉल एलन है जो। तो चलिए आगे चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर, या आपकी स्क्रीन पर 13वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना वो कब की गई थी? 1960 में या 1977 में या 1983 में या 1999 में? तो चलिए बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है 1977 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की। तो चलिए आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन पर, या आपकी स्क्रीन पर 14वां क्वेश्चन। आप अपने कंप्यूटर में 4 अंकों के डेटा सिस्टम को स्टोर करने की असमर्थता को क्या कहेंगे? Y2K प्रॉब्लम या डेटा बग या 4D प्रॉब्लम या कंप्यूटर बग? तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है Y2 प्रॉब्लम है जो। तो आगे चलते हैं 15वें क्वेश्चन पर, या आपकी स्क्रीन पर 15वां क्वेश्चन। कौन सा रैम का एक प्रकार नहीं है? MB 64 MB या 574 MB या 32 MB? तो बताइए जो इसका सही आंसर है वो क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है 574 MB है जो। ये रैम का एक प्रकार नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर, या आपकी स्क्रीन पर 16वां क्वेश्चन। जब पावर ऑफ या बंद की जाती है तब कैचे को मेन मेमोरी अपने कंटेंट खो देती है, वे है स्टिक्स या वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल या फॉल्टी दोषपूर्ण? तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ये वोलेटाइल है। इसका जो सही आंसर वो है वोलेटाइल। तो चलिए आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन पर, या आपकी स्क्रीन पर 17वां क्वेश्चन। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है? शुद्ध या मानव की या कृत्रिम या ये सभी? तो चलिए बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है कृत्रिम। कंप्यूटर को इसकी बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं 18वें क्वेश्चन पर, या आपकी स्क्रीन पर 18वां क्वेश्चन। कंप्यूटर की क्षमता होती है वो कितनी होती है? सीमित या असीमित या निम्न या उच्च? तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है सीमित क्षमता होती है कंप्यूटर की। तो चलिए आगे चलते हैं 19वें क्वेश्चन पर, या आपकी स्क्रीन पर 19वां क्वेश्चन। स्थायी स्टोरेज डिवाइस है वो कौन सी है? मॉनिटर, रैम, कैचे या हार्ड डिस्क? तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है हार्ड डिस्क है जो स्थायी स्टोरेज डिवाइस है एक। तो चलिए आगे चलते हैं, यह आपकी स्क्रीन पर 20वां क्वेश्चन। वॉलपेपर परिवर्तित करने के लिए हमें लेफ्ट क्लिक में किस पर क्लिक करना होगा? रीरेंज आइकन या प्रॉपर्टीज़ या रिफ्रेश या व्यू? तो बताइए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो सही आंसर है वो है प्रॉपर्टीज़। इस पर ओके करने के बाद वॉलपेपर परिवर्तन हो जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं, यह अपना चैनल है WIR स्टडी पॉइंट। अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसे भी ज्वाइन कर लें।